Hello everyone, a very good morning. Welcome to एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिजेश, शांति रंजन, प्रत्याशा, वेलकम टू द सेशन। ठीक है, तो फ्राइडे और सैटरडे को क्लास नहीं हुआ था एंड गाइज थोड़ा सा लाइक नंबर ऑफ क्लासेस एंड ऑल थोड़े से ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यूसली बीच बीच में एक बार ब्रेक हो जा रहा है। पर स्टे एश्योर्ड, ठीक है, हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार्च अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट करके मई में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इस महीने तो हम मई में आ ही जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग स्मृति, गुड मॉर्निंग बोनी, गुड मॉर्निंग प्रशांत, वेलकम टू द सेशन। सो लेट्स गो अहेड। और मार्च के कुछ 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो बेसिकली 10-12 मार्च तक आज कवर हुआ है। ठीक है, कोशिश करूंगा अगले 2 दिन में मार्च पूरा कंप्लीट हो जाए और फिर अप्रैल, ताकि हम मई में जो है फटाफट मई के करंट अफेयर्स देख सके। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ठीक है, मैं एक डिटेल सेशन लेके आऊंगा कि क्यों आपको करना चाहिए एंड किस क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करें, सिर्फ बैच ही लेना है। बैच तो हम वेबसाइट से ले लेंगे, तो एक 2 मिनट में लूंगा। तो देखिए, सबसे पहले फ्री सब्जेक्ट वाइज क्विजेस जो कि डेली अपडेट होते हैं। सेकेंड क्या थिंग इज पावर कैप्सूल, जिसमें फ्री पीडीएफ्स रहते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज कि अगर आप कोई भी बैच अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन से एनरोल करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर महापैक वेबसाइट पे 1 साल का 7400 के आसपास होता है, लेकिन जब आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाते हो यही सेम एग्रीकल्चर महापैक 7030 रुपीज का हो जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 300 समथिंग या 400 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है। सो मेक श्योर जब आप एनरोल कर रहे हैं गो टू द मोबाइल एप्लीकेशन, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। साथ ही साथ इसका टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे कुछ फनी वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं। ठीक है, जैसे कि बिहाइंड द सीन्स हम क्या करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैं क्लास ले रहा हूं, पीछे यहाँ पे आकाश सर बैठे हैं, यहाँ पे कोई और टीचर बैठे हैं, तो कुछ बिहाइंड द सीन्स भी हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे ताकि आप लोगों का थोड़ा माइंड जो है वो पढ़ाई के साथ साथ मजेदार चीजों से फ्रेश भी रहा करेगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग भावना, दीप्ति, अभिषेक, यश, वेलकम टू द सेशन। यार मैं बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हो? एंड लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर बात करें 3 मेजर करंट अफेयर्स है एंड एक्चुअली ये जो तीनों करंट अफेयर है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहला हमारा ये साल क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड एक करंट अफेयर है। एंड द सेकेंड थिंग अगर मैं बताऊं यहां पे, तो वो है आपका क्या कि हर साल हमें पता है यार कहीं ना कहीं या तो ऑनियन का शॉर्टेज होता है रबी में, या फिर ऐसा होता है कि यार खरीफ में ना ऑनियन का जो सप्लाई होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग हमारे जितने भी लाइक ऑनियन का जो सप्लाई या फिर जो डिमांड है उसको कंट्रोल करें। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। प्लस द थर्ड वन इज अबाउट बैम्बू। मैंने कुछ महीने पहले बैम्बू से रिलेटेड एक और करंट अफेयर भी कवर किया था, आप लोगों को अगर याद होगा कि बैम्बू के ऊपर से ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस को हटाए गए थे। तो उसी तरह यहाँ पे बैम्बू को प्रमोट करने के लिए कुछ वर्कशॉप और साथ ही साथ एग्जीबिशन कंडक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज मिलेट से रिलेटेड। एक बार हाईलाइट्स पढ़ लेता हूं। मिलेट्स गिव अवे कैंपेन, द फर्स्ट वन क्या है, मिलेट्स गिव अवे कैंपेन। ठीक है ना, अब ये क्या है थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सेकेंड वन इज नाफेद एंड एनसीसीएफ। ठीक है, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाफेद और एनसीसीएफ को यहाँ पे डायरेक्शन दिया कि आप ना फटाफट जाके जो एक्स्ट्रा सप्लाई है ऑनियन का मार्केट में उसको प्रोक्योर करो, और प्रोक्योर करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारे रीजनल सेंटर्स है वहां डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों किया गया। आखिरकार खरीफ के महीने में, मतलब मई के महीने में, जिसको हम समर कह सकते हैं, प्री खरीफ प्री मॉनसून पीरियड है ये। ठीक है, तो मई के महीने में ऐसा क्या रीजन था कि यहां पर ऑनियन को प्रोक्योर करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल वर्कशॉप ऑफ बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट। एक नेशनल वर्कशॉप यहां पे कंडक्ट किया गया, किसके लिए, बैम्बू सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, और उसमें एक बैम्बू एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया।
कब ऑर्गेनाइज किया गया, कहां ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये देखेंगे। लेट्स गो अहेड। वेरी गुड मॉर्निंग आद्या। सो सबसे पहला है मिलेट्स गिव अवे कैंपेन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 है हमारा, और ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को प्रपोज किसने किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने यूएन में प्रपोज किया था कि यार 2023 को ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित करना चाहिए, और ये आज का नहीं कल का नहीं बल्कि सालों पहले का प्रपोजल था, ठीक है, और ये कुछ महीनों में अप्रूव भी हो गया था, ठीक है। सो मिलेट्स ऑब्वियसली एज यू नो कि यार एक मेजर सोर्स ऑफ सीरियल या फूड ग्रेन तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है, और हम इसको एक मेजर सोर्स ऑफ फूड ग्रेन या सीरियल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कैंपेन्स, यहाँ पे एग्जीबिशंस, यहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटीज इंडियन गवर्नमेंट्स बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सो सब फर्स्ट वन इज कि यार मिलेट गिव अवे है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कैंपेन ना। मिलेट गिव अवे की अगर बात करूं, इट इज अ स्पेशल मार्केटिंग कैंपेन दैट इज बीइंग अंडरटेकन बाय स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने इकोनॉमिक्स में SFAC के बारे में पढ़ा होगा, यही है SFAC का जो आपका क्या है यहां पर फुल फॉर्म। सो SFAC का फुल फॉर्म है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये एक सोसाइटी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कैंपेन में हो क्या रहा है? अंडर द कैंपेन SFAC एम्स टू प्रमोट बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम FPO। तो जो हमारा मिलेट्स है, हम जनरली क्या करते हैं, हम लेट्स से कोई थर्ड पार्टी से खरीदते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाके खरीदते हैं ज्यादा प्राइसेस देके, ये सोच के कि यार ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, ये मॉल वाले बहुत ही अच्छी चीज बेचते होंगे। नो डाउट ऑब्वियसली अच्छी चीज बेचते हैं, जहां पर अगर मैं कोई 10 रुपए की चीज के लिए 50 रुपए ले रहा हूं तो वहां पर मैं कुछ ना कुछ फैंसी तो करूंगा ही करूंगा, चाहे वो पैकेजिंग में हो, चाहे वो लुक्स वाइज हो, डिस्प्ले में हो, या फिर एडवर्टाइजमेंट वाइज हो, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ये मिलेट्स गिव अवे कैंपेन है, ये प्रमोट कर रहा है कि यार आप जब भी कोई मिलेट्स खरीदते हो ना, क्यों ना आप डायरेक्टली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से खरीदो, ठीक है। अब इससे होता क्या है, अच्छा इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कि फार्मर्स शेयर या फार्मर्स प्राइस शेयर, ठीक है ना। मतलब बेसिकली अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में 50 रुपए का बिकता है तो एक्चुअली फार्मर से कितना यहां पर लिया गया है, जिसको हम प्राइस स्प्रेड भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स शेयर होता है, ठीक है, वहां पे मिडिलमैन के शेयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर कोई चीज मान लो 100 रुपए का मार्केट में बिकता है और फार्मर को 20 रुपए मिले हैं, तो फार्मर का शेयर सिर्फ और सिर्फ 20% है। हमें ये एम करना है कि यार अगर पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हर केस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि फार्मर का जो शेयर है ना वो 100% रहे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि फार्मर को ज्यादा से ज्यादा शेयर मिले, और ये तब होगा जब आप डायरेक्टली एक प्रोडक्ट को फार्मर से खरीदोगे। अब आप बोलोगे सर फार्मर से अगर डायरेक्टली खरीदेंगे तो यार उसको क्लीन भी करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा। जी हाँ, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे लोगों से खरीद सकते हैं जो ये प्रोसेसिंग या क्लीनिंग एक्टिविटी को पहले करते हो, और इससे क्या हो कि हमें जो है यहां पर क्या मिले, हमारा जो भी हम प्राइस पे कर रहे हैं उसमें फार्मर्स को शेयर ज्यादा मिले, ठीक है ना। सो अंडर द कैंपेन SFAC एम्स टू प्रमोट बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम FPO, जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स विद द एम ऑफ सपोर्टिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मर्स कौन है, स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी के। अब इसका एक रीजन भी है, क्योंकि हमारे जो लैंड है ना वो ओवर द जनरेशन डिवाइड होते जाते हैं। किसी के पास अगर 10 एकड़ जमीन है, उसके बच्चे 2 डिवाइड हो गए, उनके बच्चे फिर 4 डिवाइड हो गए, उनके बच्चे, ऐसे होते होते एक किसी के पास 1 एकड़ या 1 एकड़ से भी कम जमीन बचता है। सो दिस इज द रीजन क्यों स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो नंबर है वो इंडिया में ज्यादा है। राइट गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग राजेश। Now the third one is citizens are being encouraged to buy directly from FPOs selling millets via ONDC, ठीक है। सो जो यहाँ पे सिटीजन्स है, मतलब इंडियन सिटीजन्स है, उनको एनकरेज किया जा रहा है कि यार अगर आप मिलेट खरीद रहे हो, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं ना तो यार मेरे कभी कभी मैं अपने जो खाना है ना, मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर लेट से लंच में, ठीक है, जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं डोसा बनाता हूँ घर पे, ठीक है। और जब ये डोसा बनाता हूँ ना, मैं जनरली क्या करता हूँ कि यार
मिलेट्स का जो पाउडर है ना वो डोसा बैटर में मिक्स करता हूं, जिससे टेस्ट बेटर होता है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। ओके, सो या तो आप मिलेट्स वाला डोसा का बैटर मिलता है वो भी ला सकते हो। ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि ये चीजें जितना आप अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करोगे, डेली फूड में, तो ऑब्वियसली इनकी जो डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, सो सिटीजंस आर बीइंग एनकरेज्ड टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम एफपीओस। अब मैं तो जनरली ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से ऑर्डर करता हूं। ठीक है, तो हम जैसे सिटीजंस को एनकरेज किया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा एफपीओस से डायरेक्टली खरीदो। लेकिन कैसे खरीदेंगे यार? अगर हम कोई शहर में है तो गांव में जाके कैसे खरीदेंगे? ठीक है, सो नाउ हियर कम्स ओएनडीसी। ओएनडीसी के माई स्टोर्स होते हैं जहां पर आप जाके इनको डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ कनेक्टेड मार्केट प्लेस बिल्ट इन इंडिया फॉर इंडियन सेलर्स। ठीक है, जो इंडियन सेलर्स हैं उनके लिए एक मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपने डिमांड के हिसाब से यहां पे चीजों को बेच सकते हो। राइट गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग सूर्यवंशी, वेलकम टू द सेशन। आपको डोसा बनाना आता है? हाँ यार, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, लंच बनाता हूँ, डिनर भी बनाता हूँ। ठीक है, ओके, चलो, यस, रागी इज बेस्ट फॉर डोसा प्रिपरेशन, अच्छा भी लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और वो आपका रेगुलर व्हाइट डोसा से थोड़ा सा चेंज होता है माइंड। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का डोसा बनता है उससे। ओके, नाउ नाफेड इज ऑपरेटिंग 50 परचेज सेंटर्स फॉर खरीफ रेड ऑनियन। सो खरीफ में जो ऑनियन का प्रोडक्शन है, ओके, वो इतना ज्यादा हो गया कि फाइनली सेंटर ने कहा कि यार नाफेड और एनएफसीसी को, एनसीसीएफ को, कि आप जाओ और यहां पर मार्केट में इंटरवेंशन करो, मतलब मार्केट में इंटरफियर करो और जो एक्स्ट्रा सप्लाई है ना उसको खरीद लो। अब प्रॉब्लम क्या है? अब जब कभी भी, आपको जनरल इकोनॉमिक्स तो पता है, सप्लाई डिमांड हमेशा इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। कभी भी अगर ऐसा होगा कि यार जो सप्लाई है ना वो अगर डिमांड से बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या होता है? प्राइस गिरने लगता है। ठीक है, ओके, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो शॉर्टेज क्रिएट होता है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने लगता है। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहना चाहिए या फिर एक सेम लेवल पे रहना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए यहां पे नाफेड ने क्या किया? 50 परचेज सेंटर रेड ऑनियन के ऑर्गेनाइज किए। फार्मर से जाके एक पर्टिकुलर, जो कहते हैं ना कि यार एक रीजनेबल प्राइस है, उस पे खरीदा। ठीक है, 43 इन महाराष्ट्र एंड 7 इन गुजरात। इससे ज्यादा भी है, अभी अलग अलग स्टेट्स में है, पर फिलहाल ये जो 43 इन महाराष्ट्र और 7 इन गुजरात बने थे, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए। ठीक है, ऑनियन का प्राइस अब स्टेबल हो गया है और फार्मर्स को नुकसान नहीं हो रहा है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग सुनील, गुड मॉर्निंग एजुकेशन पॉइंट। ओके, सर टीए की क्लास होगी आज? बिल्कुल होगी। ठीक है, चलो देखो, हमने क्लास का थोड़ा सा चेंज किया है स्ट्रक्चर। ओके, जो 11 बजे आपकी क्लास होगी ना, ठीक है, वो यहां पर सारे एग्जाम्स पे फोकस करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और बहुत जल्दी करंट अफेयर्स के बाद में एक और क्लास लेके आऊंगा जो कि कंप्लीटली जनरल एग्रीकल्चर का क्लास होगा, जिसका नाम संकल्प है। बहुत दिन से बंद पड़ा है, फरवरी के महीने से, वो बहुत जल्दी रिज्यूम हो रहा है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं यार, लेट नहीं करते हैं, कम ऑन। सो इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट क्या है, यहां पर जो नाफेड एंड एनसीसीएफ है, ओके, सो उन्होंने यहां पे इंटरवीन किया। लेकिन हुआ क्या? सेंटर हैज डायरेक्टेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि क्या है? नाफेड है, एंड नेशनल कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एनसीसीएफ है, to immediately intervene in the market for purchase of red onion for simultaneous dispatch and sale to the consumption center. कुछ कंजम्पशन सेंटर्स बनाया नाफेड ने और वहां पे इन ऑनियंस को भेजा बेचने के लिए। ठीक है ना? ओके, सर एफएसओ की क्लास स्टार्ट कर दो प्लीज। सुनील, एफएसओ क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, एवरी डे, रोज होगा। ठीक है, और टाइमिंग क्या रहेगी? 12:30। ठीक है ना? ओके, हमने एक हफ्ते के लिए बंद किया था क्लास यार, इससे ज्यादा नहीं, थोड़े से चेंजेस कर रहे थे स्ट्रक्चर में। एफएसओ एंड एफएसएस एआई क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, टाइम 12:30 है। आज मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगा कि कौन कब पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, डोंट वरी। ओके, और जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड मॉर्निंग धरित्री। एंड धरित्री, हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। ओके, एंड एक और चीज, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ओडिशा से हैं, ओके, सो कुछ स्टूडेंट्स आए थे एंड हम जो हमारा ओडिया डिपार्टमेंट है ना, उनके साथ भी डिस्कशन में है। सून आपको ओपीएससी का गाइडेंस जो है वो भी मिलना चालू हो जाएगा। योर फाउंडेशन बैच एंड एवरीथिंग विल बी लॉन्च्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड। थोड़ा सा
बीच में अब बात कम करेंगे, ठीक है ना। सो एनसीसीएफ एंड नाफेड, ओके। सो यहां पर क्या है ना कि जो रेड ऑनियन है, ओके, तो उसको प्रोक्योर किया गया। अब इसका रीजन क्या था? इन द वेक ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ देयर फॉलिंग प्राइसेस। अब रबी में शॉर्टेज हो जाता है, खरीफ में सरप्लस हो जाता है। सरप्लस होने पे क्या होता है? सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, तो इसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए प्राइस को ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्राइस ड्रॉप होने की वजह से जो क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोल रहा हूं, फार्मर्स हैं, उनको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो नाफेड और एनसीसीएफ ने यहां पे क्या किया देखो। सो नाफेड हैज रिपोर्टेड टू हैव परचेज्ड अराउंड 4000 मिलियन टन्स एट अ रेट अबव ₹900 पर क्विंटल, ठीक है। सो 4000 MT यहां पर क्या किया गया ना, ऑनियन परचेज किया गया और इसका रेट क्या था? 900 पर क्विंटल था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट हैज ओपन 40 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। कितने प्रोक्योरमेंट सेंटर ओपन किए हैं? फिलहाल 40 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ओपन कर लिए थे, ठीक है। यहां पर मैंने एक और अपडेट दिया था प्रोक्योरमेंट सेंटर्स के बारे में। कहां गया? देखो 43, यहां पे 50 हो गया है अभी, ठीक है ना। सो जब लॉन्च हुआ था तब 40 था, लेकिन द करंट वन इज 50। अगर ये बढ़ा होगा तो मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो नाफेड हैज मेड अरेंजमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ द स्टॉक। अब ये स्टॉक जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ये कहां कहां जाएंगे? दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोची, ठीक है ना। साथ ही साथ द एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूट दिस फॉल ड्यू टू ओवरऑल इंक्रीज्ड प्रोडक्शन इन अदर स्टेट्स, ठीक है। सो जो एक्सपर्ट्स हैं, अब उन्होंने क्या कहा यहां पर कि यार ये जो फॉल हो रहा है ना, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अब कैसे इंक्रीज करेंगे? ठीक है, जो सॉरी प्राइस में जो फॉल हो रहा है प्रोडक्शन की वजह से, अब इसको हम स्टेबल करेंगे। स्टेबल ऐसे करेंगे कि यार जो भी प्रोक्योरमेंट हमने किया उसको अलग अलग कंजम्पशन सेंटर में भेजेंगे और जो भी फ्यूचर नीड्स होगा या फिर लेट से जहां पर ऑनियन की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिस्पैच करेंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार ऑनियन का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, यहां पे अगर देखोगे तो फिलहाल नासिक है लीडिंग प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। हमेशा स्टूडेंट्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी में कंफ्यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोडक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आते हैं, प्रोडक्शन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। सो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट नासिक है और प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है सॉरी प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र और शेयर कितना है? 43%। ये पीआईबी में आया है, मतलब प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया में, ठीक है। और ये रीसेंट डेटा है। सो जब भी आप कोई डेटा को रेफर करते हो ना, या तो आप स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाओ जिसमें आपको एग्रीकल्चर का एक पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा का मोटा सा किताब मिल जाएगा, मतलब सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आपको, या फिर आप पीआईबी को रेफर कर सकते हो, ठीक है। आई वुड से कि भाई मैं बोलूं या कोई भी बोले, इससे अच्छा है आप खुद जाके अपने फैक्ट्स को वेरीफाई करो। नेक्स्ट आता है गाइस नेशनल वर्कशॉप ऑफ बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट एंड बैम्बू एग्जीबिशन, जो कि 9 और 10 मार्च को हुआ था दिल्ली में। कहां हुआ था? दिल्ली में 9 और 10 मार्च को। बैम्बू एग्जीबिशन इनैगुरेटेड ऑन 9th of March 2023। 9 मार्च 2023 में इसको इनैगुरेट किया गया। नेशनल वर्कशॉप वाज हेल्ड ऑन 10th of March। नेशनल वर्कशॉप कब आया था? 10th of March में आया था। इसमें 5 टेक्निकल सेशंस हुए थे, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्वेस्ट इंडिया। इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इंपॉर्टेंट है कि यार मिनिस्ट्री किसके साथ मिलकर काम कर रही है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना, कभी ये नहीं पूछेगा कि किसने ऑर्गेनाइज किया था, मेन ये पूछेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने किसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, और या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैड ऑर्गेनाइज्ड द बैम्बू एग्जीबिशन। ऑप्शन में ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बी इन्वेस्ट इंडिया, सी केरला स्टेट बैम्बू मिशन, डी में लेट से दे देगा, अगर 4 ऑप्शन है तो ऑल ऑफ दिस दे देगा, अगर 5 ऑप्शन है तो डी में कुछ और दे देगा और ई में दे देगा ओनली ए बी एंड सी, ठीक है ना। सो वेन्यू कहां था? न्यू दिल्ली, और डेट था 9th and 10th of March, ठीक है। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन आज देखो, आज हमने 10 बजे क्लास स्टार्ट किया था और ये यहाँ पे 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए। मान लो 5 मिनट हमने बात की, 3 करंट अफेयर्स में 15 मिनट कवर हो गए, तो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। प्लीज इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। एंड अच्छे से जो है अपना एक ट्रैक रखिए करंट अफेयर्स का, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप परेशान ना हो करंट अफेयर के लिए। गॉट इट गाइस? ओके। सो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख लो नेशनल बैम्बू मिशन के, ठीक है, जो कि यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ था 9th of March के, ये पिक्चर्स हैं, ओके। और साथ ही साथ दिस क्लास इज डन।
11 बजे हम लोग मिलेंगे एग्रोनॉमी के क्लास में, लेकिन उससे पहले गाइज IBPS AFO का नया बैच 16 मई को स्टार्ट हो रहा है। यूपी ट्रिपल SC एग्रीकल्चर का फाउंडेशन बैच 23 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और MPREO का टारगेट बैच 23 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। नाबार्ड का बैच जून में स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ये सारे बैचेस आपके एग्रीकल्चर महापैक में भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मैं अभी भी बताता हूं, अगर आप कोई भी इंडिविजुअल बैच परचेज करते हो उससे 100 गुना अच्छा है कि आप एग्रीकल्चर महापैक परचेज करो, ताकि जब भी अगर हम बात करेंगे ना बैचेस में एनरोल करने की, आपकी जो फीस है वो कंपैरेटिवली एक तो कम है और इसमें सब कुछ मिलता है। बैच मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, साथ ही साथ ई बुक्स भी मिलते हैं। MPREO की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 1400 का यहाँ पर प्राइस है। IBPS की बात करूं तो मेरे ख्याल से 3400, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल SC की बात करूं तो ये भी 1300 के आसपास है। अगर यही तीनों को भी आप मिला दोगे ना तो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर महापैक के प्राइस जितना ही हो जाएगा, जो कि है 7030 रुपीज, ठीक है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आप सोचते हो ना यार मैं अभी श्योर नहीं हूं कि मैं लूं या नहीं लूं, ठीक है, एग्रीकल्चर महापैक में, जैसे अगर मैं OPSC की बात करूंगा उसके बैचेस भी आने वाले हैं, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए ना तो आप इस नंबर पे जो है इस मेल पे एक मेल करो, ठीक है, agriculture@adda247.com, ठीक है। अब यहां पर मैंने जनरली लास्ट के 2-3 महीने में बहुत ज्यादा रिप्लाईज नहीं किए हैं, लेकिन अभी ये इसको मैंने बहुत एक्टिव किया है, ठीक है। तो जिनके भी कॉल्स या मैसेजेस आते हैं ना, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकते हो एंड आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, ठीक है। मैं 6 बजे के बाद आपको कॉल करूंगा, ठीक है। सो दिस इज द ईमेल आईडी। कोई भी गाइडेंस चाहिए, इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि यार मैं बैच में एनरोल करूं, मैं महापैक में एनरोल करूं, या फिर आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट एनरोलिंग इन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, यू कैन ड्रॉप अ मेल, ठीक है। सर AFO का कितना है, AFO का कोर्स लेना है। देखो भावना, अगर आपको AFO का कोर्स लेना है ना, ठीक है, तो सिंपली या तो आप मेल कर देना, या फिर मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। डिस्क्रिप्शन से अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है ना, यहां पर ऑल कोर्सेस में जाना है, ठीक है। या फिर आपको मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूं, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 सर्च कीजिए, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। अभी आप जिस क्लास में हो उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और साथ ही साथ उसके कमेंट्स में भी आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। यहां पर कमेंट्स में देखोगे तो IBPS AFO का लिंक सबसे पहले है, उस पर क्लिक कर लीजिए। यहां पर IBPS AFO का जो बैच है वो ओपन हो जाएगा आपके एप्लीकेशन में। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ये प्री प्लस मेंस का कंबाइंड बैच है, पहले मेंस का क्लास स्टार्ट होगा, उसके बाद प्री, थोड़े दिन बाद प्री का क्लास स्टार्ट होगा। इसमें आप कोड यूज कर सकते हो Y291, जैसे ही आप अप्लाई करोगे, या फिर Y291 भी कर सकते हो। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको दिख जाएगा। यहां पर 3449 3450 रुपए का ये बैच दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, हमारे जो क्या कहते हैं, जो भी हमारा कॉइन्स है, वो कॉइन्स जब आप अप्लाई करोगे तो ये बैच अप्रोक्सीमेटली 3200 रुपए का हो जाएगा, मेरे ख्याल से 3400 नहीं, 3300 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो आप एनरोल कर सकते हो। 16 मई से आकाश सर और सुधांशु सर 2 घंटे मेंस के क्लास होंगे और उसके कुछ दिन बाद मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी बैचेस के बारे में, या यार बैचेस को छोड़ो, अगर आपको किसी भी तरह का कैरियर गाइडेंस भी चाहिए ना, सो आप मेल कर सकते हो agriculture@adda247.com, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि यार मैं जल्द से जल्द आपके साथ कनेक्ट कर पाऊं और आपको जो भी गाइडेंस है ना वो प्रोवाइड कर सकूं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। 11 बजे मिलते हैं एग्रोनॉमी के क्लास में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ कुछ फनी वीडियोस एंड कुछ अलग ही टाइप के कंटेंट के लिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।